नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हैं? स्वस्थ मस्त होंगे, अपनी लाइफ में भी व्यस्त होंगे। तो मेरे मन में आज फिर से एक विचार आया था, तो मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं। हो सकता है आप लोग से रिलेट करते हो उस बात से। हो सकता है आप लोगों को शायद उसमें से कुछ अच्छा पॉइंट्स मिल जाए या कुछ अच्छा लगे तो आपके काम में आ जाए। तो मैं या फिर बहुत सारे लोगों के साथ ये समस्या रहती है, तो किसी और के साथ आप शेयर कर सके इन बातों को। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं विचार को आप लोगों तक पहुंचाऊं यूट्यूब और के वीडियो के माध्यम से। तो मेरे मन में ये विचार आया था आज कि मैंने बहुत सारे रिश्तों में देखा है कि शादी के कुछ सालों बाद पति पत्नी में काफ़ी दूरियां बढ़ने लगती है, उनके रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और कारण के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि हमारे रिश्तों में कब दूरी आई है और ऐसी कौन सी बातें हैं जिससे हम पहचान सकते हैं, या जिसको हम महसूस करके या हमारे साथ हो रहा है या किसी और के साथ हो रहा है तो हम उसे बता सकते हैं कि नहीं देखिए ऐसी बातें हो रही है। या फिर हमें खुद जानना हो अपने रिलेशन से रिलेटेड, तो हम महसूस कर सकें कि हम उन बातों पर गौर फरमा सकें, या गौर करके हमें समझ आ जाए कि हाँ भी शायद इस और हमारा भी रिश्ता बढ़ रहा है, तो हम उससे निजात पा सकते हैं और समय रहते हम अपने रिश्तों को बचा सकते हैं कड़वाहट आने से या दूरियां आने से। तो पहला तो सबसे ज़्यादा जो देखा जाता है कि यदि रिश्तों में दूरियां आ रही है, तो हमें सबसे पहली बात तो ये लगता है कि हमारा जो भी पार्टनर है, पति है या पत्नी है, वो बहुत कम बातें करने लगता है। मतलब सबसे पहले तो बातें उसकी कम हो जाती है, जो काम की बातें हैं वही करेंगे, जैसे कि जो हंसी मजाक है या फिर और भी कुछ रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब, और उस पर धीरे धीरे कमी होती जाती है। चुगलबाजी जैसे कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से, या एक दूसरे से जो मजाक मस्ती करते रहते हैं जो भी, तो वो सब धीरे धीरे थोड़ा सा उसमें कम होने लगता है। जो पार्टनर हमसे दूर हो रहा हो वो हमें थोड़ा सा इन सब चीज़ों के लिए इग्नोर करने लगता है। तो हमें ये देख के समझ आ जाता है कि वो या हमसे दूरी बढ़ा रहा है, हमसे बातें कम कर रहा है। जैसे कि कुछ भी हम पूछ रहे हैं तो हाँ वो लिमिटेड जवाब दे रहा है, सीमित बातें कर रहा है। तो ये सबसे हम समझ सकते हैं कि हाँ कि ऐसी क्या बात है कि जो पहले हम पे हमारे में इतनी रुचि रखता था, इंटरेस्ट लेता था, भी उसका इंटरेस्ट क्यों कम हो रहा है, वो बातें कम कर रहा है। या फिर ये सब चीज़ों को हमें ध्यान देना चाहिए कि हाँ ये सब क्या कारण है कि वो हमसे बातें कम कर रहा है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ा जाना, और छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिखाना, उस पे नुक्स निकालना, बहस करना और बहस करके बाहर चले जाना, देर से आना, और जब पूछो तो उस पर गुस्सा हो जाना, और आपको मतलब भला बुरा कहने लगे कि नहीं आपको क्या मतलब है, या तुम्हें क्या मतलब है मैं इतना लेट आ रहा हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं काम करता हूँ, ऐसे मेरे ऊपर इतना टेंशन है। मतलब कई प्रकार के बहाने बनाएंगे, समय व्यतीत नहीं करना चाहेंगे आपके साथ, और बाद में बाद गुस्सा दिखाना। और बाहर से आने के बाद ज़्यादातर देखेंगे आप तो बहुत ही आपको खुश नज़र आएंगी, क्योंकि बाहर उनका मन लगता है। हो सकता है ऐसे में उनका बाहर किसी और से रिलेशन हो या फ्रेंडशिप हो या जो भी हो, जो उनको बहुत अच्छा लगता हो, इसलिए वो आपके साथ दूरियां बढ़ाना चाहते हैं। एक्चुअली होता क्या है, जब पुरुष शादी के थोड़े 10-12 साल हो जाते हैं तो उनका मन भरने लगता है, उनको बाहर की दुनिया ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, उनको वाइफ वही पुरानी वाइफ लगने लगती है। वो घर के काम, घर में बच्चों का, ये सब उन्हें मतलब इरिटेटिंग लगने लगता है। और उनको बाहर ही उनका मन जब लग जाता है तो ये सब चीज़ें उनको बहुत ख़राब लगने लगता है। जो चीज़ें पहले उन्हें अच्छी लगती थी वही बातें उनको बुरी लगती है। बच्चों का आके पूछना, या बच्चे बोले पढ़ा दो पापा, हमें पढ़ाई करा दो, या फिर कुछ और चीज़ के लिए बोले तो उन पर झल्ला जाना, ये सब ऐसी बातें हैं जिससे हम देख के समझ सकते हैं कि या तो इनका हमारे या अपने पार्टनर से मन भर गया है, या फिर इनका बाहर किसी और के साथ ऐसा मन लग गया है जो घर से इनको दूर कर रहा है। तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए, हमें इन बातों को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए
कि उनकी व्यस्तता का कारण क्या है, वो इतना चिड़चिड़े हो रहे हैं उसका रीज़न क्या है, वो ज़्यादातर बाहर समय दे रहे हैं उसका कारण क्या है, वो बात बात में बहस कर रहे हैं उसका क्या कारण है। कभी कभी हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड हो, कभी कभी उनके काम का प्रेशर हो, ये सब भी हो जाता है। लेकिन हमें ये सोच कर कि इनका हेल्थ, यदि वो हेल्थ इशू भी है थोड़ा बहुत, तो उससे आप डिस्कस कीजिए, उनसे प्यार से बात करके देखिए। और यदि उनका काम का प्रेशर है तो आप वो प्रेशर उनके ऑफिशियली तो आप या बिजनेस का हो तो आप कम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनको ऐसा एटमॉस्फेयर दे सकते हैं कि हाँ वो मतलब घर में जितना टाइम रहे और रिलैक्स रहे। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि कभी कभी दूसरा वे भी होता है जिस वे में वो जा रहे होते हैं, जो हमारे लिए बाद में जाके परेशानी का सबब बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि काम और हेल्थ के अलावा ऐसा होता है दूरियां बढ़ने का रीज़न ये भी होता है कि उनका जो बाहर का सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, या फिर वो गलत रास्ते में चल ले गए हों, जैसे कि नशा वशा करना भी हो सकता है, या फिर हो सकता है बाहर क्लब होटल्स जाके या फिर इधर उधर फ्रेंड्स के थ्रू उनके किसी फीमेल से दोस्ती हो गया हो और वो दोस्ती से बढ़कर कहीं और आगे हो गया हो। कहने का मतलब ये है कि एक दोस्त होना अलग चीज़ है और अचानक से घर और परिवार से मोह भंग हो जाना। जो पत्नी आपके लिए सब कुछ करती है, जिनके साथ आप सालों से रह रहे हैं, जो आपके सुख दुख की साथी है, उसके लिए उसको छोड़कर आप किसी फ्रेंड के लिए ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, ज़्यादा उनके साथ आप अट्रैक्ट होकर उनके साथ ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, ज़्यादा उनके लिए आप अवेलेबल हो रहे हैं ज़्यादा। तो ये दोस्ती से बढ़कर होता है। दोस्ती से बढ़कर होने का मतलब है यदि पुरुष का स्त्री से है तो वो गलत वे में जा रहे हैं, तो उसमें दोनों तरफ से नुकसान है। पति का तो नुकसान है ही कि एक समय के बाद उनका वो सब चीज़ नहीं रहेगा और ऐसे रिश्ते लंबे समय तक नहीं चलते हैं। और दूसरा ये है कि पत्नी के साथ उसके धीरे धीरे संबंध खराब होते जाएंगे और पत्नी समझेगी जब तक काफ़ी देर हो चुकी होगी, तो उनके बीच में दूरियां बढ़ने के साथ साथ पारिवारिक झगड़े, पारिवारिक कलह, ये सब भी होने लगेंगे, जिसका सीधा असर पति पत्नी के अलावा उनके बच्चों पर भी पड़ता है। तो ऐसे समय में हमें पुरुषों पर या पतियों पर या अपने लाइफ पार्टनर पर हो सकता है, कभी कभी आजकल मॉडर्न एज है तो लड़कियां भी ऐसी भी होती हैं, पत्नी भी कामकाजी है, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि हमारे पति लेट से क्यों आ रहे हैं, देर रात्रि क्यों आ रहे हैं, या फिर घर में वक्त कम क्यों दे रहे हैं, बात बात पर वो चिड़चिड़े क्यों हो रहे हैं, वो हमारे साथ समय क्यों नहीं बिताना चाहते हैं, छोटी छोटी बातों को बहस का रूप क्यों दे रहे हैं, और ज़्यादातर वो उनका बाहर से आने के बाद खुश नज़र आना, बाहर में जाके ज़्यादा टाइम बिताना, या फिर हो सकता है वो नशे वशे के चक्कर में हो जिससे कि दोस्तों के साथ ज़्यादा समय दे रहे हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है रखना कि उनका ये सब चीज़ों का रीज़न क्या है, क्योंकि इन सब चीज़ों को हम यदि इग्नोर करते हैं कि नहीं चलो कभी कभार तो नशा कर रहे हैं, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, चल ले जाए, कभी कभी तो पार्टी करते हैं, मूड फ्रेश हो रहा है, ठीक है, ये कभी कभार का चलता है, महीने में एक आध बार कर रहे हो या जा रहे हो तो, या समय लेट से आ रहे हो तो, या क्लब जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो अपना एंटरटेन के लिए, तो ये बात इग्नोर करने के लिए है। लेकिन यही बातें धीरे धीरे क्या होती है, एक समय आने पर एक साथ धीरे धीरे ये चीज़ें जब हम इग्नोर करने लगते हैं तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि ये जो कभी कभार की शौक़ जो होते हैं, जो शौक़ के लिए जो कर रहे होते हैं, वो एक आदत बन जाती है और यही आदत बाद में पारिवारिक झगड़े में बदल जाता है और दूरियों का कारण बनता है। क्योंकि ऐसा होता है कि वो धीरे धीरे घर को कम समय और घर में उनका इंटरेस्ट ख़त्म होते जाता है और बुरी चीज़ों में जो बुरी लत होती है, जैसे कि या तो वो बाहर जा रहे हैं पीने ड्रिंक करने के लिए, क्लब्स आ रहे हैं, या फिर वहाँ पर जाके अलग टाइप के लोगों से दोस्ती कर लिए, मतलब सही जो नहीं है उनके साथ उनकी दोस्ती हो रही है, गलत काम करने वालों के साथ। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होता है, उनका बाहर ज़्यादा मन लगते जाता है, इससे कि आपको आर्थिक परेशानी भी हो सकती है। और सबसे बड़ा रीज़न ये है कि परिवार
टूटने के कगार पे आ जाता है और जो हस्बैंड वाइफ की दूरियां बन जाती है और उस लड़ाई झगड़े और बहस के कारण जो समय समय पर होते रहते हैं, उससे हमारे मन में धीरे धीरे दूरियां पनपने लगती है। तो हमें क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों को जैसे हमें धीरे से यदि पता चलता है या हम ध्यान देते हैं जब, तो हमें उसी समय इन बातों को गौर करना चाहिए। और जैसे ही हमें एहसास हो जाए कि ये ऐसी बातें हो रही है हमारी लाइफ में कि हमारे पति हमसे दूर जा रहे हैं, वो ज़्यादा समय बाहर दे रहे हैं और हमारे साथ समय नहीं बिता रहे हैं, घर परिवार बच्चों को वो इग्नोर कर रहे हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को जल्दी से ध्यान में रखती है। क्योंकि ज़्यादातर आप देखते हैं कि महिलाओं को आभास जल्दी होता है, पूर्वाभास कहते हैं जिसे, तो उनको जल्दी समझ आ जाता है। और जिसके साथ हम इतना समय बिताए होते हैं, जिसके साथ हमारा सारा रिलेशन होता है, उससे हमें उनका कुछ भी हमें बहुत जल्दी एहसास हो जाता है या आभास हो जाता है। तो हमें इन सब बातों को गौर करते हुए जल्दी से इन चीज़ों को हमें रोकने की कोशिश करनी चाहिए। यदि हम समय रहते इन सब चीज़ों को नहीं रोकते हैं या इन पर ध्यान नहीं देते हैं, तो यही हमारे रिश्ते में दूरियों का और रिश्ते टूटने का कारण बनता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि इन सब चीज़ों को हमें जल्दी से ध्यान देना चाहिए, और वो कौन कौन सी बातें हैं जिससे हम रोक सकते हैं और जिसको हम अच्छे से अंडरस्टैंड करके और ध्यान देकर हम समझ सकते हैं कि हाँ सच में ऐसा हो रहा है और हमें क्या करना चाहिए। तो इन सब बातों के लिए मैं आपको अगले वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि ऐसे कौन कौन से सटीक पॉइंट हैं और उससे हम किस तरह से हैंडल करना है या हमें उसे किस तरीके से लेना है कि हम अपने आगे की जो रिश्ते हैं उसको बचा सकें, उसको दूरियों को बढ़ने से रोक सकें और हमारे लाइफ में फिर से उसी तरह से प्रेम और विश्वास हो जाए और जो हमारे पार्टनर हैं वो भटकने से बच जाए और हमारा पारिवारिक जीवन फिर से उसी तरह से अपनी पटरी पे चल सके खुशहाली के साथ। तो मैं अपने इस ब्लॉग को यहीं पे विराम देती हूँ, अपने विचार को यहीं पे, और मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको बताती हूँ कि वो सटीक पॉइंट और उसको हमें कैसे करना है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मेरे विचार कैसे लगे अपने कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।